हाय गाइस, स्वागत है आप सबका नूब टू प्रो सीरीज में। आप यूट्यूब पर बहुत सारे ड्रिल्स किए होंगे, लेकिन मानिए उन सारे ड्रिल्स को आप एक साइड रखिए और हमारा 6 ड्रिल्स एक साइड रखिए। उन सारे ड्रिल्स को ये टक्कर देगा। एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये खुद में आजमाया हुआ ट्रिक्स है। क्योंकि जो सारे ड्रिल्स है ना ट्रेनिंग ग्राउंड में, वो रिजल्ट आपको क्लासिक मैच में दिखेगा। यकीन मानिए सर जी, यकीन मानना तो आपके ऊपर है। आप इतने सारे ड्रिल्स किए हम, आप ये 6 ड्रिल्स करके तो देखिए आपका गेम प्लान पिछला जो आपका गेम प्ले रहेगा और इस ड्रिल को करने के बाद आपका गेम प्ले रहेगा, वो आप फ़र्क अपने आप दिख लेंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग ड्रिल्स के बारे में हम सिर्फ आपको ट्रेनिंग ये नहीं बताएंगे कि ये ड्रिल्स करना है और ये ड्रिल्स करना है, ये तो बड़े पड़े हैं। लेकिन जो ड्रिल्स करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला ड्रिल से, एडीएस फाइट। एडीएस फाइट में क्रॉस एयर को अपन को ध्यान से देखना है। क्रॉस एयर में जो डॉट है ना, जितना डॉट आप बंदे के ऊपर रखेंगे, यानी ये डमी के ऊपर जितना भी हो सके आपको एफर्ट लगाकर इस डॉट को अपने डमी से हटने नहीं देना। चाहे आप मूवमेंट दे या ना दे। आपको एडीएस फाइट के कुछ क्लिप दिखाते हैं। यहाँ मैं उतरा था, लेकिन गलती से मेरा पैराशूट ही खुल गया, तो उतरने में इवेंट में उतरने में देरी हो गया। तो मैं फॉल पैक कर लेता हूँ, पीछे से गन उठा के आता हूँ और किस्मत देखो M4 और वेक्टर मिल जाती है। तो सामने आते समय दो बंदा मुझे दिखता है, तो दोनों को नॉक करके यहाँ तब तक घुसता हूँ तो चारों तरफ से बंदे से घिर जाता हूँ। अब देखो कैसा जरा क्लच मारते हैं। देखा आपने कैसे सिर्फ एक पिलर के सहारे इन बंदों को लपेट लिया। मेरा मतलब है आप भी नहीं इस पुतले की तरह खड़ा होकर सिर्फ ही गेम प्ले करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस क्रॉस एयर के डॉट को जितना हो सके उतना बंदे के ऊपर रखने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा आप सीखेंगे वैसा आपका गेम प्ले में दिखेगा। तो कोशिश करना कि आपका क्रॉस एयर एग्जैक्ट बंदे पर ही रहे। उसके लिए आप लेफ़्ट से राइट मूवमेंट के साथ ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान तो ये रखना ही होगा कि आपका क्रॉस एयर बंदे से नहीं हटे। बस मूवमेंट आप प्रोन भी दे सकते हैं, जंप शॉट भी दे सकते हैं। इसमें कई ड्रिल्स आते हैं। अपना पिक में मास्टर कर लेना, जैसे तो क्रॉस करके पिक लेके फायर करते हैं, वो अपने हिसाब से करना। लेकिन आपको कोशिश करना जितना मूवमेंट कम हो, लेकिन आपको क्रॉस एयर का एक्यूरेसी बंदे पर परफेक्ट बैठनी चाहिए। इसके लिए आपसे तो एफर्ट लगेगा। अगर नॉर्मल सी अगर गेम प्ले होगा तो यहाँ हर कोई लेजेंड होगा। तो आपको तो एफर्ट ज़रूर लगाना है। अपने से तो क्रॉस एयर सेट नहीं हो जाएगा बंदे पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का नेक्स्ट ड्रिल है यहाँ पर शूटिंग ग्राउंड में। टारगेट है पहला टारगेट को सेट करना। पहला टारगेट को सेट करने के बाद आपको कम से कम इसको 188 मूवमेंट स्पीड कर देना। इससे होगा, मतलब सिंपल सी बात है कि जितना कैरेक्टर सामने वाला बंदा हमको जिगल देगा उतना ही इस टारगेट का मूवमेंट रहेगा। लेकिन आपको इस ड्रिल को करने के लिए हमें एक बात की ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये टारगेट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूवमेंट करता रहता है। तो हम एडीएस फायर करेंगे तो हमें ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये टारगेट इस पॉइंट से लौट ही जाएगा। क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये टारगेट इस पॉइंट से लौट ही जाएगा, तो हम एम इससे पहले ही शिफ्ट कर लेंगे, जिससे लगेगा कि हमारा एक्यूरेसी तो इम्प्रूव होगा। लेकिन मैच में बंदे का मूवमेंट तो हमें नहीं पता रहेगा कि वो किस पॉइंट से किधर मुड़ जाएगा। इसी प्रकार आपको ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये टारगेट इस पॉइंट से लौट ही जाएगा। जैसे मैं पहले प्रिडिक्ट करके खेलता हूँ कि ये टारगेट इस पॉइंट से लौट जाएगा। देखा, मैं टारगेट को लौटने से पहले अपना एम शिफ्ट कर लिया। अब दूसरा मूवमेंट करता हूँ कि मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ।
इसमें मेरा क्रॉस हेयर थोड़ा सा टारगेट से ऊपर बाएं साइड चला गया था, फिर मैंने अपना एम शिफ्ट किया। यही आपको मसल्स मेमोरी में स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि अगर प्रेडिक्ट कर लिए तो यहाँ तो प्रेडिक्ट कर लिए, लेकिन आपको मैच में प्रेडिक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रख के नहीं इस ड्रिल को करना है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलते हैं ड्रिल नंबर 6 पे, कवर टू कवर। जैसा नाम ही है कवर टू कवर, आपको फायर करना है, कवर में जाना है, फायर करना है, कवर में जाना है। इससे आपको दिमाग में होगा कि जब हम फायर नहीं करने हो तो हमें कहाँ जाना है, कवर में। आपका माइंड आपको ऑब्जर्व कर लेगा कि हमको सिर्फ कवर में ही जाना है। क्योंकि आप क्या करते हैं, क्लासिक में क्या करते हैं बंदे, फायर करते हैं और उनको ध्यान से ही निकल जाता है कि हमें कवर में ही जाना है और उनको बन जाता है पेटी। तो इस ड्रिल को करिए, यकीन मानिए ये आपको सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये है ड्रिल हनी बेजर। काम छोटे लेकिन धुरंधर। वीडियो के शुरुआत में याद करिए कैसे हम सिर्फ एक कवर को यूज करके पूरे स्क्वाड को निपटा दिए थे। बात करते हैं चौथा ड्रिल्स। चौथा ड्रिल्स आपको कंट्रोल कोड को अपने मसल्स मेमोरी में स्ट्रॉन्ग करना है। चौथा ड्रिल्स आपके कंट्रोल कोड को मसल्स मेमोरी में स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए हैं, क्योंकि इसमें क्रॉच, जंप, पिक, स्कोप, फायर एक ही साथ यूज में आएगा। सबसे पहले आपको पिक करना है, फायर करना है, फिर खड़ा होना है, फिर फायर करना है, फिर लेफ्ट पिक करना है, फायर करना है, इसका फिर रिवर्स आना है, लेफ्ट में पिक फायर करना है, फिर राइट फायर करना है। और इस तरह आपको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा फिंगर परफेक्ट टच हो रहा है या नहीं। अगर टच नहीं हो रहा है तो आपको आइकन थोड़ा सा सेट करना है, अपने फिंगर के हिसाब से आइकन आपको सेट कर लेने हैं। कोशिश करें आप स्लो करें, लेकिन जो टच आपका हो परफेक्ट हो, क्योंकि जब फाइट होती है तो हमारा बटन लगता है ओह क्या कर दे, क्या करना चाहिए था। इस ड्रिल को इसलिए दिए हैं कि आपका कंट्रोल कोड आपको मसल्स मेमोरी में स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपको कंट्रोल कोड लगता है कि परफेक्ट नहीं है तो आप इस ड्रिल को जितना हो सके उतना करिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। नेक्स्ट मिलते हैं वॉल फाइट की। इस फाइट में आपको सामने वाला बंदा कवर में होता है और हमें उसे रश करके लॉबी पहुंचानी होती है। तो आपको इमेजिन करना है कि इस साइड बंदा है, तो आपको यहाँ पिक से भी मारना है, आपको जिगल से भी मारना है और यहाँ दीवार के साइड जंप शॉट भी मारना है। इससे आप वॉल फाइट में इजीली डोमिनेट कर पाएंगे। और सबसे लास्ट है रिफ्लेक्स की। कभी कभी हम सामने बंदे से फाइट लेते हैं, अचानक पीछे से फायर होता है, इससे आपका रिएक्शन टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आपको सामने फायर करना है और रिफ्लेक्स देकर पीछे वाले टारगेट भी फायर करना है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि फायर एग्जैक्ट इस टारगेट के सेंटर पर हो। हम रिव्यू कर लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहले क्रॉस हेयर का डॉट जितना बंदे के ऊपर रहेगा हमारा एक्यूरेसी उतना ही बढ़ेगा। दूसरा है इस टारगेट को हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये टारगेट इस पॉइंट से लौट ही जाएगा। तीसरा है कवर टू कवर, इससे आपका माइंड मैपिंग इम्प्रूव होगा। चौथा है आपको इस ड्रिल से आपका कंट्रोल कोड आपके मसल्स मेमोरी में स्ट्रॉन्ग हुआ। एडीएस फाइट, जो आपका बॉल के साइड फाइट होता है, इससे आपको एडीएस का रिफ्लेक्सेस फास्ट होगा। और आखिरी वाला रिफ्लेक्सेस, जिसमें आपको बंदे से फाइट करने में आपका रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होगा। यकीन माने, यकीन करना आपकी मर्जी। इन सारे डील्स को करिए और आपका पिछला का गेम प्ले और आज का गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।